आप सभी को मेरा प्रणाम। और दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रही हूँ। मेरे अंतर्मन में देवासुर संग्राम। तो ये देवासुर संग्राम क्या होता है? कभी यस कभी नो। हमारा मन कभी भी एक तरफ नहीं भागता है, सब तरफ चलता है। तो किस तरह से ये पूरा दिन निकलता है और कैसे कैसे हम इससे पार पा सकते हैं, तो आइए देखते हैं। जब भी सुबह होती है, अलार्म बजता है, मन में पहला सवाल उठता है, 5 बजे उठूं या 6 पर उठूं। दिन की शुरुआत भी अपने भीतर अपने आप से होने वाली बातचीत से होती है। फिर यही बातचीत पूरे दिन चलती रहती है। आज से डाइटिंग शुरू कर दूं या कल से शुरू करूं, सच बोलूं या थोड़ी बात छिपा लूं, बॉस से छुट्टी मांग लूं या टाल दूं, जिसने बुरा बोला उसे जवाब दूं या चुप रह जाऊं। हर मिनट हर समय ईश्वर हमें एक चुनाव दे रहे हैं, यानी कि हमारा मन जो है वह 2 चॉइस हमें दे रहा है, चॉइस ए या चॉइस बी। और दोनों में से हमें एक चूज करना पड़ता है। और यही हमारा हर निर्णय हमारे कर्मों को आकार दे रहा है, और वही कर्म हमारा भाग्य बना रहे हैं। यही विचार मंथन हम कर रहे हैं। हमारे भीतर हर पल 2 शक्तियाँ लड़ती रहती हैं, देवता और असुर, प्रकाश और अंधकार, क्रोध और शांति, क्षमा और बदला। किसी ने हमें अपमानित किया, असुर आवाज़ देता है, उससे बदला लो, उसे सबक सिखाओ। फिर देवता भीतर धीरे से फुसफुसाते हुए कहते हैं, छोड़ दो, मत लड़ो, इन बातों के लिए तुम नहीं बने हो। और हर बार जब हम निर्णय लेते हैं, हम या तो अपने अंदर के देव को मजबूत करते हैं या हम अपने अंदर के असुर को मजबूत करते हैं। यही है असली संग्राम जो हमारे भीतर है, जिससे हम रोज लड़ते हैं। समुद्र मंथन में विष भी निकला था और अमृत भी। उसी तरह जब हमारे अंदर विचार मंथन होता है, तो भीतर से भी विष जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लालच निकलता है। और वही मंथन अगर समझदारी से किया जाए तो अमृत यानी कि शांति, संतोष, क्षमा आदि भी निकलता है। राम जी भी इस संग्राम से गुजरे हैं। जैसे राज्य छूटा, पिता का वचन भारी था, मन कहता था मेरी क्या गलती है, मैं ही क्यों बन जाऊं। पर विवेक ने कहा, पहले कर्तव्य निभाओ। उन्होंने अपने भीतर के असुर, क्रोध, दुख, मोह को शांत किया और देवत्व के साथ आगे बढ़े। इसलिए वे भगवान बने, क्योंकि उन्होंने मन को जीत लिया था। हर दिन हमारे भीतर यही युद्ध चलता रहता है। हमारे भीतर के असुर आज बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। उनका नाम है गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, जलन, दिखावा। और हमारे भीतर के देव भी यही हैं। उनके नाम हैं दयालुता, क्षमा, क्रोध, प्रेम और विवेक। बस हमें तय करना है कि हमें किसका साथ देना है। याद रखिए, हर बार जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम अमृत पीते हैं, और हर बार जब हम बदला लेते हैं तो हम विष पीते हैं। आज आपने अपने भीतर विष पिया या अमृत? आज आपने अपने भीतर किसको शक्तिशाली बनाया, अपने देव को या अपने असुर को? बताइएगा ज़रूर। आपको मेरे ये विचार मंथन कैसे लगे, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह के विचार मंथन लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होती रहूँगी। धन्यवाद।